देखिए ये जो पाठ है, पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति एक ऐसा पाठ है जिसमें हर साल परीक्षा में हमारा 3 से 4 शॉर्ट प्रश्न यानी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। और कभी कभी यह देखा जाता है कि इसमें से दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, यदि हम इस पाठ से 15 से 16 शॉर्ट प्रश्न क्लियर कर लेते हैं तो आपको किसी भी साल का, जैसे 2011 से लेकर के 2023 तक लेकर कोई भी सेट बनाना हो तो आप उसमें से उसका जो शॉर्ट प्रश्न है आप बना सकते हैं। उसमें से मैं जो शुरुआत किया हूं, सबसे पहले जो पहला जो प्रश्न लिया हूं, पहला प्रश्न है त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित, जो हर साल त्रिभुज के क्षेत्रफल से सवाल आते हैं। ठीक है, यदि आप एक सवाल को देख लेते हो, क्षेत्रफल बनाना सीख लेते हो, तो आप इस पर का मैं सवाल जितना भी दूंगा बनाने के लिए आप इसका क्षेत्रफल बना सकते हैं। तो चलिए मैं सवाल को देखता हूं। चलिए, कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 5, 2, 4, 7 और 7, -4 है। तो इसमें 3 खंडा है, 1 खंडा, 2 खंडा, 3 खंडा। 3 खंडा का मतलब यह हुआ कि आपका इसमें 1 एक्स है, इसमें भी 1 एक्स है, इसमें भी 1 एक्स है। ठीक है, इसमें भी 1 वाई है, इसमें भी 1 वाई है, इसमें भी 1 वाई है। तो मैं इसको पहले सजा लेता हूं, यानी 3 एक्स है और 3 वाई है। तो मैंने लिख दिया x1, x2, x3 और इधर लिख दिया y1, y2, y3। पहला डब्बा है तो पहला डब्बा में 1 1 होगा, यानी एगो x1 के मान होगा और एक y1 के मान होगा। तो ये जो 5 है वो किसका मान है? x1 का मान है। और जो 2 है वो किसका मान है? चलो भर दिया। अब वो 2 2 तो किस डब्बा में? दूसरा कि तीसरा? तो दूसरा डब्बा में, यानी यहाँ पे वो क्या है? 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। x3 वो क्या है? 7 और y3 क्या है? -4, यानी 7 और माइनस का 4। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिया। और ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है एक बार हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 1/2 है तो 1/2। x1 के मान क्या है यहाँ पे? 5, तो मैं भर दिया यहाँ पर 5, ब्रैकेट बंद कर दिया। y2 7 है तो 7 भर दिया। y3 में माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस का हो गया प्लस, यहाँ पे हमारा 4 हो गया। x2 का मान बाबू यहाँ पर क्या है? 4, तो मैंने यहाँ पर का भर दिया 4। y3 का मान कितना है? -4, तो -4। y1 माइनस, तो यहाँ पे माइनस। y1 का मान 2 है तो मैं यहाँ पर 2 भर दिया, प्लस x3 का मान कितना है? 7, तो मैंने यहाँ पे क्या भर दिया? 7। अब y1 कह रहा है तो y1 का मान यहाँ पर कितना है? 2, तो 2 माइनस रखा। y2 का मान कितना है? 7, तो यहाँ पर मैंने क्या रखा? 7। चलो बंद। अब यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 5। बाबू अब बताओ ध्यान से, यहाँ पे ये किसको जोड़ नहीं आता है जी? 7 गुना 4 को कितना हुआ? 11। तो यहाँ पर गुना है तो गुना दे दो 11, प्लस कितना है? 4, यहाँ पर गुना, -4 और -2 कितना होता है बाबू? -6। अब प्लस 7 है तो 7। अब कह रहा है 2 में से कब 7 जाएगा? तो 2 में से 7 नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। चलिए 1/2, 11 5 कितना हो गया? 55, प्लस माइनस 4 में 6 से गुना करोगे 24, प्लस माइनस 7 में 5 से करोगे 35।
1/2, चलो 55 के 55 रहने दीजिए, -24 और -35, माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस ही रह जाता है, तो -24 और -35 कितना हुआ, -59। अब 1/2 और गुने बाऊ 55 में से 59 नहीं घटेगा तो माइनस का हो जाएगा 4। 2 के पारा से कटाते हैं तो 2 दूनी यानी माइनस का हो गया 2। अब आपको मालूम है कि जो त्रिभुज होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक धनात्मक दोनों, तो का आपको लगाना है धनात्मक, इसलिए इस माइनस को हमको क्या कर देना है, हटा देना है, तो ये हो गया 2 वर्ग मात्रक। अब इस टाइप का सवाल मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे उतार देता हूं और आप उसको बना लीजिए।